सर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चों पावर पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क। ठीक है। तो जब भी ये वर्ड आता है रेट, देखो जब भी अगेन रेट ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी वर्ड रेट आता है ना, तो यू हैव टू डिवाइड दैट थिंग विद टाइम। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हो 4% पर एनम ना, मतलब 4% एवरी ईयर यू गेट ना, हाँ सर। 4% पर एनम लाइक दैट। सो जब भी ये वर्ड रेट आ जाता है तो वी डिवाइड दैट थिंग विद टाइम। तो अब यहाँ पर किसका रेट है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, दिस इज पावर। ठीक है, ओके। सो नील, नील या अनम्यूट किया मैंने आपको। ठीक है। हाँ सर, मुझे सर होमवर्क में एक डाउट था सर। सर किलोवाट पर आवर मुझे समझा नहीं सर किसका हाँ मैं यूनिट बता रहा हूँ जस्ट ये ओवर। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर सेकंड। जूल्स पर सेकंड, दिस इज पावर। और जूल्स देखो ये एसआई यूनिट होगी पावर की, जूल्स पर सेकंड। हाँ सर। वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज पावर। और वर्क डन का यूनिट है जूल्स, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड। और ये क्या हो गया? ये हो गया वॉट्स। इसको हम वॉट्स भी बोलते हैं। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। और दिस इज जूल्स पर। तो बेसिकली दिस इज यूनिट वाइज, वॉट इज एक्चुअली इक्वल टू जूल्स पर सेकंड। ठीक है, ओके। अब देखो पावर का मतलब क्या हुआ। अब ठीक है, आई अलाउ, मैं बोलने को देता हूँ आपको, जस्ट सुन लो पहले। तो पावर का मतलब यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन कितनी तेजी से काम कर रहा है। जैसे सपोज एक दो 2 पर्सन आते हैं, एक बहुत जल्दी जल्दी ईंटों को नीचे से ऊपर रख रहा है और एक थोड़ा टाइम लगा के ईंटों को नीचे से ऊपर रख रहा है। ठीक है, तो दोनों वर्क डन तो सेम कर रहे हैं। सपोज मान लो एक आदमी इस एक पत्थर को यहां से यहां तक रख देता है 1 सेकंड में, और दूसरा आदमी इस पत्थर को यहां से यहां रख देता है 4 सेकंड में, यू नो। तो दोनों का वर्क डन तो इक्वल होगा सर, पर रेट ऑफ वर्क ज्यादा सर फर्स्ट का होगा सर। रेट ऑफ वर्क इसका होगा, 1 सेकंड वाले का रेट ऑफ वर्क ज्यादा होगा। हाँ क्यों ज्यादा होगा? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वो ज्यादा वर्क डन कर सकता है गिवन टाइम इंटरवल में, गिवन टाइम स्पैन में। पर्सन 1 कैन डू मोर वर्क एज कंपेयर टू पर्सन 2। ठीक है, सर। ओके। हाँ सर, कम टाइम ले रहा है वो, वही यस, वर्क वो करने कम में। कम टाइम ले रहा है, करेक्ट। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ सर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और इसका देखो, इसका जो मेन यूज होता है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मिलता है आपको, उसमें देखो, उसमें आपका बोलते हैं ना, सर वो आप कभी पावर भी से ही देखो मेजर करते हैं ना। पावर, या दैट्स नॉट एग्जैक्टली पावर, बट कंसेप्ट इज सेम। तो आप बोलते हो कि मेरा जो बिल आया वो 190 यूनिट का आया मेरा बिल। आप ऐसे ही बोलते हैं ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो कभी भी उसमें लिखा रहता है 190 यूनिट, करेक्ट। या यस जैसे सर। आप देखना आज आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें वो यूनिट में बात करते हैं हाँ पावर। सर, देखा है सर। तो सर उसका मीनिंग ही किलोवाट आवर होता है। यस 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 यस। सर सर क्योंकि वो मतलब एनर्जी का यूनिट होता है ना। यस यस, वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो देखो यूनिट का मतलब क्या होता है। तो पावर हमें मालूम है क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का यूनिट है वाट, विच इज जूल्स पर सेकेंड, करेक्ट। तो अगर देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वाट इंटू सेकेंड। वाट सेकेंड क्या हुआ? ये जूल्स हो गया कि नहीं हो गया? यस हाँ सर। सर, 1 जूल इज 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। 1 जूल्स जो है वो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड हो गया। यस देखो सर। वॉट क्या हुआ? 1 जूल्स का पावर 1 सेकेंड में आपने, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप 1 जूल का काम कर रहे हो 1 सेकेंड में। आपका काम करने का रेट कितना है? 1 जूल इन 1 सेकेंड। ठीक है, दैट इज 1 वॉट। तो अगर आप 1 वॉट को 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मल्टीप्लाई, 1 सेकेंड में बेसिकली तुम कितना काम करोगे? 1 जूल का काम करोगे। ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। ठीक, तो अब अगर मैं इसको मैं वॉट की जगह, वॉट बेसिकली यहाँ पे पावर इनटू टाइम, ये वर्क होगा ना। हाँ पावर सर। इनटू टाइम वर्क होगा। तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर को लिख सकता हूँ मैं, पावर को मैं किलोवाट भी लिख पावर सकता इनटू हूँ। टाइम वर्क कैसे होगा सर? अभी तो मैंने हाँ वही सर, हाँ सर, बताया। समझा सर, समझा सर, समझा सर।
पावर किलोवाट हो गया, और टाइम को अगर आप आवर्स में ले लो, हाँ सर, कौन सी अलग यूनिट ले ली हमने? यस, तो पावर हो गया किलोवाट में, टाइम हो गया आवर में। सो ये देखो यूनिट क्या बनी, किलोवाट आवर बन गई। जिसे हम यूनिट बोलते हैं। यस, विच इज 1 यूनिट, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने में काम आती है। तो 1, अगर मैं बोलूं 1 मतलब सर यूनिट, वो भी मतलब इसमें मतलब जूल्स में ही होता है क्या सर, वो भी हाँ आ जो रहा हूँ आ हमारे रहा घर हूँ, पे आता है वो? हाँ वो जूल्स में होता है, लेकिन देखो वो यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में कितने जूल्स होंगे, कोई बता सकता है? ट्राई करो, 1 यूनिट में कितने जूल्स होंगे। सर तब तक रुको किसी सर। को कुछ बोलना है तो बोल लो, समवन वाज ट्राइंग टू अनम्यूट, बोल सर लो। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, चैट में भेजो, चैट में। सही है कि नहीं बाद में बताऊंगा। ओके, जल्दी से बताओ बच्चों, 1 यूनिट में कितने जूल्स होंगे, चैट में बताओ सभी बच्चे। अब देखो, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1 किलोवाट विल हैव हाउ 10 मेनी raised to वाट्स, 3. 10⁻3। 10 रेज़ टू 3। 1000 सर। 1 आवर में 10 इज, 3600. इसमें कितने 3600 सेकेंड्स, तो देखो ये वॉट Seconds. सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया, ये वॉट Yes, इंटू Yes, sir. 1 वॉट सेकंड इज 1 जूल्स, तो 3600 इंटू 10⁻³ वॉट सेकेंड्स, ठीक है, विच इज 3.6 इंटू 10⁻6 हाँ जूल्स, सर। ठीक है। समझ में आ गया सर. So this is 3.6 into, तो this much is 1 unit, और जिसका आप कुछ तो 4 या 5 रुपए पे करते हो टू योर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। सर और फिर सर 3.6 into 10⁻6 joules मतलब कि सर कितना एनर्जी कंजम्पशन, कितना, मतलब कितना एनर्जी कंजम्पशन, जैसे कि फैन को 4-5 घंटे चलाना वैसे? हाँ तो देखो इसी पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि 500 वॉट बल्ब्स आर, मतलब आर वर्किंग, आर ऑपरेटिंग मतलब वर्किंग फॉर, लेट्स से कितने घंटे ले लेंगे, 8 आवर्स, 8 hours for a हाँ सर। month, for a month of 30 days. ऑपरेटिंग ईच डे ना सर 8 hours? Operating for 8 hours for a month of 30 days each, हाँ operating each day, ठीक है, operating each day for 8 hours for a month of 30 days. Calculate if 1 unit is equal to 4 rupees, calculate the amount to be paid. चलो बताओ, ओके सर, ओके सर. जल्दी से बताओ। प्रयाग, ओके, प्रयाग wants to unmute. एक सेकंड प्रयाग, I'll unmute you. Yes प्रयाग, सर वो उधर 5 लिखा है, उसका मतलब क्या है? कहाँ पे? सर वो 5 लिखा है 100 वर्ड्स के पहले। 5 मतलब 500 वाट के बल्ब, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते अच्छा, हैं। ओके ओके। सर मेरा 5, आंसर आ गया सर। हाँ ठीक है, मैं बता दो, जस्ट चैट में बता दो, मैं बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। देखो देखो 500 वॉट्स बल्ब, करेक्ट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट्स और ऑपरेटिंग ईच एंड एवरी डे, 8 घंटे के लिए ना, तो एक डे में कितना पावर आपने यूज किया, 1 डे पावर 1 डे एनर्जी कंजम्पशन। हम देखो पावर को कंज्यूम नहीं करते, हम किसको कंज्यूम करते हैं, हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वी आर एनर्जी कंज्यूमर्स नॉट पावर कंज्यूमर्स। सर तो फिर पावर एग्जैक्टली क्या होगा फिर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप एनर्जी को जल्दी जल्दी कंज्यूम करोगे, मतलब आपका ओ अच्छा अच्छा समझ सर, रहे हो, समझा लाइक समझा दैट, समझा someone may be समझा। consuming that energy at a very fast rate, हाँ someone सर। may take more time to consume that हाँ energy. सर, हम भरते एनर्जी का है और कितने Yes. ज्यादा हम एनर्जी यूज करते हो उसे पावर बोलेंगे। Yes, yes, yes. समझा सर समझा 1 समझा। घंटे के लिए सर 2 रुपए हो जाएगा सर। 1 घंटे के लिए 2 रुपए, इसमें भी हाँ, देखते सर। हैं। तो 500 वॉट्स बल्ब और ऑपरेटिंग ईच डे फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, और 1 यूनिट कितना, 4 रुपए का है, तो कितना हो गया ये, तो एक दिन का 500 एनर्जी वॉट कितना हो हो गया, जाएगा।
टोटल पावर 500 500 वाट हो गया। 1 डे Sir, एनर्जी इज 5/10 into 500 वॉट्स। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, sir, ये 0.5 5/10 into 1. दिस इज यस, तो दिस इज 0.5 किलोवाट। किलोवाट। Sir, this is 1 unit. नहीं, दिस इज नॉट 1 यूनिट। सर ये नहीं होगा सर। किलोवाट आवर इज 1 day? डे। किलोवाट आवर, दिस इज ओनली एनर्जी, दिस इज सॉरी, दिस इज पावर। 1 डे, ये जो है ना, ये पावर है बेसिकली आपका। 500 वाट का पावर आप कंज्यूम कर रहे हो एवरी डे, करेक्ट। सो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा पर डे? एनर्जी कंज्यूम्ड 0.5 multiplied by per day is how much? 8 hours Yeah, Yes, sir. 0.5 kilowatt into 8। into 8 hours. ठीक है, this is ये एक Sir, दिन ये- का होगा। yes. सर ये सर मैंने फिर क्या आपने किया सर सर, वो मैंने per हाफ day इंटू लिखा है, सर। सीधा 240 कर दिया per सर। hour 240 होना मतलब चाहिए। 8 into 30 सर, एक महीने का 240 आवर सर। Yes, हाँ और सर, मतलब मैंने भी वैसे ही किया। और सर 500 ये सर 500 वॉट्स मतलब हाफ किलोवाट। yes. So per day you are actually assuming 4 kilowatt hour, correct? So 30 days you will be assuming how much? Consuming how much? 30 days consumption is how much? 30 into 4 30 into 4 kilowatt hour, which is 120 kilowatt hour. Or 1 kilowatt, since 1 kilowatt hour is how much? 4 rupees ना, तो हाँ सर, तो 480 रुपीस का हो किलोवाट जाएगा। आवर will be 120 into 4, which is 480 किलोवाट आवर। इसको आप 480 रुपीस ना, रुपीस। ठीक है, समझी बात? यस सर। समझा सर ये क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, बाकी सर क्वेश्चन वो आपकी बुक में 23 वाला ले लो ना सर प्लीज। 23 ने देता हूँ, सब बच्चों को आना चाहिए। तो आप अभी देखो, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक से सॉल्व करो, और कुछ डाउट रहेगा यू कैन मैसेज मी। तो अगर मैं Okay, देखूंगा ज्यादा क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो आई विल आल्सो टेक, मे बी आपको थोड़ा आधा घंटे पहले बुला लूंगा और आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आंसर है इसको। यस, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। के से सर क्यों नहीं ले सकता सर, अगर पता ले है सकते सर हो, कि डेल्टा initial- के भी ले सकते हो, बट यहाँ पे तो डेल्टा के जीरो हो जाएगा ना, दोनों पॉइंट्स पे। नहीं सर, डेल्टा मैन रन्स अप अ स्टेयर इन 12 सेकंड्स ना, तो अब हाँ, वो सर। रन होने के बाद फिर वो स्टॉप हो सर गया तो ना। फिर सर पावर ऑफ ए सर हो जाएगा हाफ इंटू 80 इंटू वी स्क्वायर इंटू 1/12। अच्छा, आप फिर सर ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आपको हाँ, कैसे पता दोनों की वेलोसिटी सेम है? हाँ सर। आपको ये कैसे पता चल रहा है दोनों की वेलोसिटी सर सेम? वो देखो कांस्टेंट इधर। वेलोसिटी से जा सकते हैं, पर कोई भी हो सकती है ना, 2 हाँ, हो कुछ भी सकता हो है, सकती, 4 जरूरी नहीं वेलोसिटी उनकी वो। तो यहाँ पर देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब हाँ क्या सर, हुआ, आपको अगर इसीलिए यहाँ ना। से यहाँ तक जाना है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वर्क डन बाय तो जो आपका पाथ होगा, यू जस्ट टेक दिस हाइट h, यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेते हो, ये आप ऐसे जाओ, आप यहाँ पर ऐसे जाओ, आप यहाँ पर कैसा भी पाथ ले लो, आपका वर्क डन हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh ही होगा, करेक्ट? तो जब आप हाँ सर। स्टेयरकेस चढ़ते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, करेक्ट? इसलिए देखो, जिम विम में अगर आप जाते हो कार्डियो करने, तो जिम ट्रेनर बोलता है ना आपको 20 बार सीढ़ी चढ़ो, 20 बार उतरो, ऐसा सम जिम ट्रेनर से लाइक दैट। सो व्हाई इट इज लाइक दिस, क्योंकि जब आप व्हेन यू क्लाइंब स्टेयरकेस, यू आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क डन बाई, तो ए का वर्क डन कितना होगा, हम यहाँ पे ले लेंगे mgh, हाँ ठीक सर। है? ऐसे आपको बहुत से केसेस मिलेंगे बच्चों,
जैसे कभी कभी बोल देते हैं एक वेल से एक मोटर पानी निकाल रही है। सर Correct? मतलब एक हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है क्या पहले? यस, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हाँ है। सर। तो वर्क डन ऑफ ए कितना हो गया, mgh हो गया, ठीक है। तो mgh बिकॉज ही इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, कितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है वो, इतना मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है वो। सर जी और एच तो कांस्टेंट हो जी गया। है, जी और एच कांस्टेंट, सर बिकॉज पर स्टेयरकेस ए मोशन में है सर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा ना कुछ सर? मोशन में वो स्टार्ट, देखो यहाँ से जब वो स्टार्ट कर रहा होगा तो उसका तो वेलोसिटी जीरो ही होगा, फिर यहाँ पर यस आते सर। आते उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना। तो हाँ सर बीच में पर मोशन में रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सर बीच में तो होगा ना सर मोशन? उससे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बीच में रहने तो मोशन में। हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन में ग्रेविटी देख रहे हैं हम, तो वर्क डन भाई ग्रेविटी देख रहे हैं ना, हाँ क्योंकि सर। अल्टीमेटली तो वो मोशन में रहे या धीरे धीरे चले या जोर से चले, ही इज अल्टीमेटली डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी ना। हाँ सर, एक्चुअली यहाँ ना हाइट दिया है, हाइट पता है ना, इसलिए Yes. हाइट नहीं पता, इसका भी कोई यूज नहीं है हाइट का वैसे भी, यस यस, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। करेक्ट करेक्ट। पर तो सर वर्क, हाँ सर मतलब ये मोशन में है तो सर मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सर दोनों ऐड करके सर टोटल एनर्जी बराबर निकालना मोशन में है, लेकिन देखो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी सर जीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल वर्क डन यहाँ पर एक्चुअली नेट वर्क डन यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे नेट वर्क डन जो रहेगा वो जीरो रहेगा, पर हम यहाँ पर ऐसा अज्यूम कर रहे हैं जो मैन है दिस इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, आप ऐसा समझो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जब भी आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेटेड सी मैकेनिक्स नहीं लगानी, क्योंकि जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो फ्रिक्शन भी कुछ वर्क डन कर रहा होगा, करेक्ट। फिर यहाँ पर और भी कुछ फोर्स उस पर लग सकता है जो वर्क डन कर सकता है, करेक्ट। तो हमें बस यहाँ पे क्या देखना है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने कितना वर्क डन किया, ठीक है। जब भी अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि एक आदमी ऊपर चढ़ा तो उसका कितना वर्क डन हुआ एंड ऑल दैट, या एक मोटर है वो पानी को ऊपर खींच रही है, तो बस आपको यहाँ पर आपको क्या देखना है, व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सर वो समझ में आ गई बात? MAGX होगा ना? हाँ, MAGX, सर MA होगा ना, मास ऑफ ए। ए तो ग्रेविटी का वर्क डन में ग्रेविटी कितना होगा, mgh ही होगा ना। हाँ सर MGH पर MA होगा, मतलब मैन ए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, MA ऐसा बोल रहे हो, ओके। हाँ 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 सर। तो यहाँ पे तो ये वेट लिखा है ना मैंने 80 यहाँ पे इसके लिए, तो पावर ऑफ ए कितना हो गया 80 GH बाई 12, ठीक है। इसी तरह वर्क डन ऑन ऑफ बी कितना होगा MB GH विच इज 60 GH, और पावर ऑफ बी कितना हो गया 60 GH अपॉन 11। Now when you divide power of A and power of B, हाँ रेशियो निकालना इसीलिए वो इजी हो गया। 11:9 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर 11:9। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। चलो बच्चों, तो आई थिंक पावर के भी क्वेश्चंस आप आपकी बुक से कर लेना, मैंने आई थिंक आपको लास्ट टाइम टिक करके जो दिए हैं उसमें पावर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी विदाउट एनी डिले विल एंड दिस टॉपिक पहले तो, ठीक हाँ है सर, विल एंड अभी दिस टॉपिक। ऑप्टिक्स। तो किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज विल आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक।